हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। वेलकम टू जीके फॉर यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है चेन रूल। आज उसकी क्लास फर्स्ट है। हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। देखो, चेन रूल क्या है, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँ चेन रूल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो चेन रूल है कि देखो एक्चुअली क्या होता है, टाइम एंड वर्क एक जो चैप्टर है, ज़्यादातर लोग चेन रूल को उसी में कंबाइन कर देते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली टाइम एंड वर्क टाइप के। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, चेन रूल को अलग से पढ़ेंगे। ज़्यादातर लोग एक साथ ही पढ़ा देते हैं। राइट, तो हम सबसे पहले चेन रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर उसका जो भी चैप्टर्स आएंगे हम वो स्टार्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले चेन रूल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे कि अगर कुछ, जैसे कि मान के चलो 5 लोग हैं, 5 लोग नहीं लेते हैं, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग अगर किसी काम को 10 लोग अगर किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, ठीक है, 10 लोग अगर किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो अब पूछा गया है कि उसी काम को 20 लोग कितने दिनों में करेंगे, ऐसा पूछा जाता है। अब ये तो देखो कॉमन सेंस पे कोई भी बता सकता है, समझ सकता है कि अगर 10 लोग जो हैं अगर 60 दिनों में कर रहे हैं किसी काम को, तो जब लोगों की संख्या डबल कर दी तो काम जो है जल्दी हो जाएगा, यानी आधे टाइम में हो जाएगा, यानी 30 डेज में हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी चीज़ें थी, तो ये तो कोई भी बता देगा। बट इसके कॉन्सेप्ट हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे तो 10 लोग दिया है। अब अगर मान के चलो यहाँ पर संख्या कुछ ऐसी दी है जहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। राइट, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हैं। तीन कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट है तीसरा कॉन्सेप्ट है ठीक है, ये है। अब हम इनको याद कैसे रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इनके क्या टर्म्स हैं, इनका क्या मीनिंग है, वो डिस्कस कर लेते हैं। MDH जो मसाले होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए इसको याद रखना है। M का क्या है, M है यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, कह सकते हैं मैन, या फिर जितने काम करने वाले लोग, ठीक है ना। और D फॉर ए डेज, S फॉर आवर्स, E फॉर एफिशिएंसी, क्षमता इसको बोलते हैं। राइट, और W फॉर ए वर्क। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इनको हमें समझना है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब वर्क देखो, एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता, है ना, काम करने की क्षमता, ठीक है, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि अब जैसे वर्क यहाँ पर है, जैसे अब यहाँ पर तो चलो दिया हुआ कि भाई 2 दिन में 2 घंटे या फिर इतनी इतनी एफिशिएंसी के साथ, मतलब इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने इतने लोग फिर उतनी उतनी एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्क हम कैसे समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वर्क कैसे हमें यहाँ पर क्या है, कौन सी यूनिट क्या हमें यहाँ पर रखनी है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, उसमें हमें समझ आएगा कि हमें वर्क क्या रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई किसी एक पर्सन ने, किसी एक आदमी ने 26 मीटर या फिर मान के चलो 50 मीटर किसी आदमी ने गड्ढा खोदा। अब क्या किया उसने, काम में किया क्या, गड्ढा खोदा, कितना खोदा, 50 मीटर खोदा। तो जो 50 मीटर जो एक्चुअली है वो क्या है, वो काम है, वर्क है। ठीक है, दूसरे आदमी ने 100 मीटर गड्ढा खोदा इतने दिनों में, इतने घंटों में, इस क्षमता के साथ। ठीक है,
तो वो जो 100 मीटर जो है वो दूसरे आदमी का काम है। कहने का मतलब ये है काम की जो यूनिट्स हैं वो क्वेश्चन में हमें समझ आ जाएगी कि काम एक्चुअली क्या है, वर्क हमें यहाँ पर रखना क्या है। ठीक है, तो क्या जो सामने वाला पर्सन जो भी वहाँ पे जो भी वहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया होगा, वो पर्सन जो आदमी है फिर औरत है कुछ भी है, वो क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो हम उसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि हमें वर्क यहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन से आप समझेंगे कि क्या कैसे क्या सॉल्व होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना एक बार जरूरी है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको जैसे बोला था कि भाई 10 आदमी एक काम को 60 दिनों में कर रहे हैं, तो उसी काम को 20 लोग उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये फॉर्मूला था, ये काटा तो यहाँ पर D2 यानी जो मतलब कितने दिनों में करेंगे वो आ रहा है सीधा सीधा 30 डेज। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में, इस कॉन्सेप्ट में रख के, इस फॉर्मूले में रख के हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकाल सकते थे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकें, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। क्वेश्चन ये है सीधा सीधा। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा दिया है, 17 व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं 8 घंटे। ठीक है, 26 और कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 18 दिन तक। क्या किया, 26 मीटर गड्ढा खोदा, तो जो W है वो 26 हो जाएगा, 26 मीटर। अब बोल रहे हैं कितने और व्यक्ति लगाए जाएं, तो हम यहाँ पर कितने और व्यक्ति लगाए जाएं वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम बाद में निकालेंगे। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि X व्यक्ति हैं जो वो टोटल काम यहाँ पर कितने प्रतिदिन कितने घंटे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यहाँ पर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 39 मीटर लंबा 39 मीटर गहरा गड्ढा खोद सकें। यानी यहाँ पर जो W2 है वो 39 हो जाएगा और यहाँ पर 9 घंटे और ये 12 दिन। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, काटते हैं इसको, कैसे कैसे कटेगा, 9 से डायरेक्ट 9 दूनी 18 दो बार कटा। ठीक है, ये 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 ये कटा। ये 3 से हमने इसको 4 बार काट दिया और 4 से इसको 4 दूनी 8 और 1 2 से 1 2 यानी 17 दूनी 34। तो x लगा, वो लगा कितना, 34 लोग, यानी 34 आदमी जो हैं टोटल 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 39 मीटर गड्ढा खोदेंगे। अब उस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने आदमी और लगेंगे। पहले ऑलरेडी कितने थे, पहले ऑलरेडी 17 थे, यानी 34 अब मतलब टोटल अब आदमी लग रहे हैं 34, पहले 17 ऑलरेडी थे, यानी 34 में 17 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 17, मतलब 17 आदमी और लगेंगे, 17 आदमी और लगेंगे, ताकि वो गड्ढा जो वो एक्चुअली वो मतलब 39 मीटर गड्ढा जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में वो खोद पाए। 17 आदमी और लगेंगे, तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 17 और आदमी लगेंगे, तो 17 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने कुछ नहीं, हमने वही फॉर्मूला यूज किया। ये हमने क्या यूज किया, हमने किया M1 जो दिया, जिसकी जरूरत पड़ रही है वही यूज करना होता है। M1 D1 और H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पर एफिशिएंसी का कुछ यहाँ पर नहीं दिया था, तो एफिशिएंसी हमने यूज ही नहीं की, डायरेक्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में एफिशिएंसी को हटा के W1 W2 इन सबको यूज किया। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें, ठीक है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि ये सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करें। तो सबसे पहले क्या दिया है, 400 व्यक्ति दिए हैं वो रखे, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं वो रखा, 10 दिन में कर रहे हैं वो रखा, अपॉन 1/4 भाग निपटा दिया है। ठीक है, इन लोगों ने। अब बोल रहे हैं कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो हमने टोटल व्यक्ति मान लिए पहले x, वो कर रहे हैं 8 घंटे काम और वो कर रहे हैं 20 दिन में काम खत्म। अब 1/4 जो है काम हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा, 1 - 1/4। टोटल कार्य था 1, उसमें से 1/4 हो गया, यानी 3/4 बचा। यहाँ पर 3/4 रखेंगे, इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया।
ठीक है। और क्या करें, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 10 से 2 बार कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 8 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको, 8 पंजे 40, ये 50 बार हुआ कैंसिल। इस 2 से मैं इसको और कैंसिल कर रहा हूँ, ये 25 बार हुआ। तो अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये x, ये 3 इधर जाएगा, यानी ये 25 पहले से इधर है, 9 इधर बचा है, यहाँ 10 तो चला गया, 3 और आ गया इधर, इंटू 3 इक्वल टू x। अब x टोटल कितना निकल रहा है, 25, 9 या 225 इंटू 3, 225 इंटू 3 कर लो आप, 225 इंटू 3, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675। मतलब टोटल आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन तक काम करके 3/4 भाग इतने दिन में 675 लोग निपटा पाएंगे। अब बोल रहे हैं कितने और अतिरिक्त, बोल रहे हैं कितने और अतिरिक्त आदमी चाहिए पड़ेंगे। भाई 675 टोटल चाहिए, जिनमें से 400 तो पहले से ही थे, इनमें से इसको माइनस कर दो तो जितने बचे, यानी इतने और लाए गए, तभी जाके तो इसका मतलब बचे हुए काम को वो 20 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके निपटा पा रहे हैं। ठीक है, ये था यहाँ पर लॉजिक। तो 275 ये आंसर हो जाएगा, 275 और चाहिए मोर। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आर्ट प्रेस कंपोजिटर पृष्ठ की पांडुलिपि को, ठीक है, 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट करेंगे? तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, बोल रहा है 8 प्रेस कंपोजिटर हैं, ठीक है, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं 16 दिन तक करने में। अब देखो यहाँ पर वर्क क्या है, वर्क ये है, उनको करना क्या है, उनको यहाँ पर सेट करना है एक पांडुलिपि को, जबकि पांडुलिपि में क्या है, 600 पृष्ठ हैं और 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। 600 पृष्ठ हैं, ठीक है, हर एक पृष्ठ पे 60 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 40 अक्षर हैं, ये काम है। अब बोला गया है कि, ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि 1000 पृष्ठ की 48 पंक्ति वाले 48 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर जो हैं, इस पांडुलिपि को कितने 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में सेट करेंगे, ये निकालना है। ये सिंपल सा अपन ने इसको अरेंजमेंट किया, ये काम है। मतलब काम तो यही कर रहा है ना, एक पांडुलिपि है जिसमें 600 मतलब पेज हैं, जिसमें 60 पंक्तियां हैं, हर एक 60 पंक्ति में 40 अक्षर हैं, काम ये हो रहा है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा D2 निकल आएगा, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो सीधे सीधे जा रहे हैं, ये सीधा कैंसिल। ठीक है, 6 4 जा 24, यहाँ पर 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 24। हम 24 से डायरेक्ट काट रहे हैं 48 को, 24 दूनी 48, ये कट गया, तो ये गया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 बचा और ये 5 दूनी 10, 2 इंटू ये 5 जो है, ये हो रहा है 10। इस 10 से हमने इस 10 को काटा, ये गया। ठीक है, ये 4 है, इस 4 से हमने 16 को काटा, 4 चौको 16, 4 बार गया। ये 6 है, इस 6 से हमने 12 को काटा, 6 दूनी 12, ये 2 बार गया। ठीक है, ये हो रहा है टोटल। ये 8 है, इस 8 से हमने इस 8 को काट दिया, ये गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 दूनी 8 बटे 6। ये D2 आ रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा, एक बार ध्यान से देखना है अपन को। ये 4 जीरो गए, 4 जीरो गए, 6 चौको, सॉरी ये तो गलती हो गई, सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि अपन इसका काम तमाम तो पहले ही कर चुके हैं ना, ये तो हो ही गया है ना। 6 चौको 24, ये दूनी 48, ये तो गया, तो ये नहीं कटेगा। ये 10 से 10 काट दिया, लेकिन ये 12 और 16 रहेगा। अब 6
दूनी 12 कर सकते हो आप। ये 16 दूनी ये 32 आ जाएगा, ये 16 नहीं कटा, ये 12 कटा इस 6 से, क्योंकि ये 6 और 4 तो हमने 24 मिला के इसको 48 कर दिया था। यहाँ पर ये 8 8 गया, तो जो D2 आ रहा है वो सीधा सीधा आ रहा है 32 डेज। ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने कैसे की है आप अपनी कर लेना, मैंने अपनी ऐसे करी है कि मैंने क्या किया, 4 0 4 0 हटा दिए, 6 चौको 24, ये 24 बन रहा है टोटल, मैंने 24 से 48 को हटा 2 बार, ये 5 और ये 2 और ये 10 बन रहे हैं, 10 से मैंने इस 10 को काट दिया, इस 8 से इस 8 को काट दिया, यहाँ पर 6 बच रहा था, इस 6 को मैंने इस 12 को इस 6 से काटा, वो 2 बार गया, ये 16 है, ये 16 कटा नहीं है, ये 16 है बिल्कुल जिंदा, तो 16 दूनी 32, तो ये D2 जो है ये 32 आ गया। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 32 एकदम सही आंसर है, तो 32 डेज आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 2 दिनों बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 3 पुरुष किसी काम को जो है 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, यानी उन्होंने 2 दिन तक ही काम किया। अब देखो 3 पुरुष ने 2 दिन तक काम किया, अब कितना काम किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 दिनों बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, 3 पहले से थे, 3 और आ गए, यानी हो गए 6। अब ये टोटल मिलके कितने दिनों में बचा हुआ काम कर पाएंगे? अब आप देखो 6 दिन का काम था, इनने 2 दिन का काम तो कर लिया, यानी इनने 1/3 काम कर लिया। 6 दिन का काम था, 2 दिन का तो इनने कर लिया, नहीं 1/3 इनने कर लिया, बाकी का कितना बचा? बाकी का बचा 2/3। 2/3 ये लोग मिलके करेंगे। अब सीधा यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, टोटल देना जाएंगे यहाँ पर अपने, तो ये 3 से तो ये 3 काट दो सबसे पहले, ये 2 3 6, ये 3 बार कटा, ये 3 से 3, तो x की वैल्यू क्या 2 आ रही है, तो 2 आ रही है, 2 डेज। ठीक है, एक तरीके से और कर सकते हैं, ये था फॉर्मूला बेस्ड। जैसे कि हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई अगर टोटल थे 3 लोग 6 दिन अगर टोटल काम करते, तो उनका टोटल काम होता 18 यूनिट, 18 यूनिट्स काम होता, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं 3 लोगों ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 2 दिन, यानी कितना काम कर लिया उन्होंने? 6 यूनिट्स काम किया। जब 6 यूनिट्स काम हो चुका है, 18 यूनिट होना था टोटल, यानी टोटल कितना बचा? 12 यूनिट बचा है अभी। अब बोल रहे हैं 12 यूनिट जो काम है, 3 तो पहले थे ही और 3 और आ गए, 6 लोग मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो सीधा सीधा 2 दिन आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे भी कर सकते हैं, वो तुरंत हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं, अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो बोल रहे हैं किसी हॉस्टल में 120 दिन का खाना है टोटल, ठीक है, 120 दिनों का खाना है, लेकिन 60 बच्चों के लिए है वो, ठीक है। अब उनमें से बोल रहे हैं 30 दिन बाद, यानी 30 दिन का खाना तो हो गया, इन 60 बच्चों ने खा लिया होगा 30 दिन का खाना, बचा खाना कितने दिन का? 90 दिन का बचा। बोल रहे हैं 60 बच्चे और आ जाते हैं, तो अब खाना कितने दिन चलेगा? अब आप देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 60 बच्चे हैं, ये 60 बच्चों के लिए 90 दिन खाना चलेगा, बट 60 और आ गए, तो आपके खाना कितने दिन चलेगा? तो जब टोटल सीधा डबल हो रहा है, तो खाना जितना ये 60 बच्चों के लिए थे, बट वो बच्चे डबल हो रहे हैं, तो खाना जितना था उसके आधे दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा। लेकिन हम इसको फॉर्मूला में भी पुट कर देते हैं, 60 बच्चों का खाना 90 दिन चलना था, बट आ गए टोटल 120, अब कितने दिन चलेगा? यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, ये 60 दूनी 120, ये 2 से 90 काटोगे तो 45, सीधा सीधा आ रहा है 45 डेज, ये आंसर हो जाएगा, राइट? ओके, सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगा देता है। 55 दिन बाद वह 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? ठीक है, अब देखो पहली बात तो 60 दिन का काम था, 55 दिन का ऑलरेडी काम निपट गया, यानी काम कितने दिन का बता? 5 दिन का काम बचा, सिर्फ 5 दिन का। अब वो बोल रहा है 5 दिन का काम बचा है, अब 5 दिन के काम मतलब टाइम पे काम कंप्लीट करने के लिए वो 100 मजदूर और लगा रहा है। 100 पहले से थे, अब हो गए 100 और लगा दिए, हो गए 200। 200 लोग 5 दिन में जितना काम करेंगे
अब बता रहा है कि अगर वो मजदूर 100 और नहीं लगाता तो उसको कितने दिन और लग जाते बचा हुआ काम करने में। टोटल काम करने में बोला है ना, कितने दिनों में समाप्त होता, कितने दिनों में टोटल समाप्त होता। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। अब ये 5 दिनों का काम, अब देखो यहाँ पर इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 100 से इसको 2 बार कट कर दें तो ये x की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे आ रही है 5 टू द 10, मतलब 10 दिन और लगते। 100 मजदूर ने मिलके 55 दिनों में वो काम किया। अगर वो 100 मजदूर और नहीं आते तो उनको 10 दिन और लग जाते, यानी 55 दिन में तो वो काम हो ही रहा था, 10 दिन और लगते, यानी 65 दिन में वो काम कर पाते पूरा, अगर वो 100 मजदूर और नहीं लाते तो। समझना बात को, 100 मजदूर ले आए और वो तो ही तब वो काम टाइम पे कंप्लीट करा पाए 60 दिन में। लेकिन अगर 100 मजदूर नहीं लाते तो 5 दिन और लग जाते, क्योंकि टोटल मतलब 55 दिन का काम हो जाने के बाद 10 दिन और लगते। हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यानी कितना दिन और लग जाते, टोटल लग जाते 65 दिन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, तो जो आपसे पूछा गया है आप वो बता पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगा देता है। 64 दिनों बाद वह पाता है 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, तो काम समय पर ही पूरा हो, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है, ये बोला है क्वेश्चन में, कितने लोगों को काम से हटा सकता है। सबसे पहले तो ये देखो कि एक ठेकेदार 124 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लेता है। 120 लोगों को उसने काम पे लगाया, 124 दिनों में काम उसने पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, 64 दिन बाद, अब 124 में से 64 दिन तो काम हो गया ना, बचा कितने दिन का काम, 60 दिन का काम। 64 दिन का काम हो गया, वो भी कितना हो गया, 2/3 भाग उसका काम हो गया है। अब बोल रहा है कितने और मजदूर लगेंगे टोटल, जिससे कि वो 60 दिन का काम, बचा हुआ काम कितना है 1/3 कर पाए, कितने और मजदूर लगेंगे। अब आप देखो कितने और ये मजदूर लगेंगे, पहली बात तो हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 3 से 3 कटा, ठीक है, ये 60 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, मतलब कितने और मजदूर लगेंगे, 64 मजदूर और लगेंगे, 64 मजदूर और लगेंगे कि बाकी का 1/3 भाग जो है वो 60 दिन में पूरा हो जाए, मतलब बचा हुआ काम टाइम पे पूरा। 64 मजदूर और लगेंगे, लेकिन कितनों को हटाएगा वो कैसे हटाएगा, वो अगर कुछ गलती किया क्या, कुछ गलती नहीं की है, मतलब 64 मजदूर और लगेंगे। अब एक्चुअल में टोटल मजदूर कितने थे 120, 64 का ही काम और है, यानी कितने ऐसे लोग हैं 64 लोगों के अलावा जिनको वो हटा सकता है। तो 64 माइनस कर दो 120 में से, तो ये कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, तो ये 56 मजदूरों को वो क्या कर देगा, 56 मजदूरों को वो हटा देगा। ये आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये क्या आया, ये आया कि बचा हुआ काम 1/3 जो काम है वो 60 दिनों में पूरा होगा, वो कितने लोग करेंगे, वो 64 लोग कर लेंगे। 120 में से 64 लोग उस काम को कर लेंगे, यानी बाकी के लोग जो है वो फालतू में बैठे रहेंगे, उनका कोई काम ही नहीं, तो उनको हटा दो। ठीक है, तो इसलिए इनको हटा दिया, समझ गए, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए व बी की क्षमता का अनुपात 7:8 है। ए किसी काम को 56 दिनों में कर सकता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी की जो एफिशिएंसी है, का जो अनुपात है वो 7:8 है। ठीक है, अब बोला गया है कि ए जिस काम को 56 दिनों में कर लेता है, वो बी कितने में करेगा। देखो ये हमेशा याद रखना कि एफिशिएंसी का जो अनुपात होता है, जो टाइम का अनुपात होगा, वो एफिशिएंसी के अनुपात का उल्टा होगा, यानी ये 8 यहाँ जाएगा और ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो टाइम का अनुपात होगा 8:7। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था M1D1 H1E1,
तो अब मान के चलो D1 या H1 कुछ भी ले लो, D1 और E1 इक्वल टू हम मान के चलते हैं ना D2 और E2, मतलब यही ऐसी कोई इक्वेशन बनती है। अगर E1 अपॉन E2 आ रहा है तो यहाँ पर सामने D2 अपॉन D1 होता है, मतलब E1 अनुपात E2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, वो D2 अनुपात D1 के। आप समझे, ये ऐसी इक्वेशन बनती है यहाँ पे, तब जाके हमने ये रिवर्स किया। ठीक है, तो ये मैंने ये आपको बता दिया लॉजिक कहाँ से आया है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ट्रिक तो अपनी जगह होती है, बट ये सब पता होना चाहिए ट्रिक आई कहाँ से। ठीक है, तो ये अब बोल रहे हैं कि एक काम कितने दिन में कर रहा है, 56 दिन में, यानी यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू 56 डेज है। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 7। अब जब 1 की वैल्यू 7 है तो b कितने दिनों में करेगा, 7 इंटू 7 है। एक्चुअली b कितने टाइम में कर रहा है, 7 में। 7 में यानी आप 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की वैल्यू 7 है, तो जो टोटल उसको नंबर ऑफ डेज आएंगे वो आएंगे कितने, 49 डेज में वो काम कर लेगा पूरा b। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ जाए तो वही काम वह कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि अगर क्षमता 100 थी और वो हो गई 150, 50% बढ़ा दी यानी 150 हो गई। हम रेशियो निकाल लेते हैं क्षमता का, A रेशियो B, क्षमता का रेशियो निकालें तो इसको हम काट दें कितने से, सीधा सीधा 50 से कट रहा है 2, और ये 50 से 3 बार, 2:3 एफिशिएंसी का रेशियो है। टाइम का रेशियो जो निकलेगा वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। और जब 3:2 हो जाएगा तो हमसे क्या बोला है, कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ये B क्या है, B है उसकी क्षमता बढ़ाने पे है। ठीक है, बढ़ाने के बाद है, ये उसी व्यक्ति की है लेकिन क्षमता बढ़ाने के बाद है। तो अगर वो 30 दिन में कर रहा है, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10। अब वो जब क्षमता बढ़ गई 50 गुना 50% बढ़ गई, तो यानी कितनी हो गई क्षमता, मतलब, और वो क्षमता अगर 50% बढ़ गई तब वो एक्चुअली कितना टाइम लेगा, 2 टाइम लेगा। और 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 10, 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम लेगा अगर उसकी क्षमता 50% बढ़ा दी जाए तो वो लेगा 20 दिन उसी काम को करने में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और होप्स आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक बार और देखिएगा। कभी कभी कहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें वर्क लेना है, किसको वर्क लेना है, किसको हमें मतलब क्या लेना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें और नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो क्लियर हो रहा है, आपसे उसके मेरे पढ़ाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैथ समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है हमारे एप्लीकेशन की, उस लिंक के थ्रू एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। आपको वहाँ पे एक वेल अरेंज्ड मैनर में आपको क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। राइट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और चेन रूल को हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच।